तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दृश्य ब्रांड स्टोर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक से होंगे। फिलहाल आज जो है रोज़ केयर के बारे में बात करेंगे आज हम कि दिसंबर भी अब एंड होने वाला है। 1-2 दिन में जो है मतलब जो है जनवरी शुरू हो जाएगी। तो ये जनवरी के मंथ में जो है हमें किस तरीके से जो है फर्टिलाइज देना चाहिए और क्या ज़मीन से हमें क्या क्या देना चाहिए गमले के अंदर, और हमें स्प्रे क्या करना चाहिए, वो सारी जानकारी मैं आपको दूंगा इस वीडियो के अंदर। तो आज मैं जो है कम से कम जो है लगभग 1.5 महीने के बाद, 1 से 1.5 महीने के बाद आज मैं जो है रीअप्लाई कर रहा हूँ गमलों के अंदर, कंपोस्ट दे रहा हूँ। और आपने अगर पिछला वीडियो नहीं देखा तो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें बहुत ही अहम बातें बताई गई हैं जिसमें जो है आप उस ट्रिक को अगर आप फॉलो करेंगे, उस तरीके से अगर आप अपना मीडिया तैयार करेंगे कंपोस्ट जो डालने के लिए गमलों के अंदर, तो आपके पौधे बिल्कुल एकदम स्वस्थ रहेंगे, मेरे पौधों की तरह आपने देखे भी होंगे। तो फिलहाल आज मैं जो है करूँगा यहाँ पर मतलब जो है फर्टिलाइज। तो किस तरीके से करना है, क्या करना है, वो मैं आपको बताऊंगा। फ़िलहाल मेरे पौधे जो है बड़े ही अभी रौनक पे हैं इस टाइम पर। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि सर्दियों के टाइम पर आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जो आपको लेना होती है वो आप सल्फ़र ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि थोड़ा सा जो है सर्दियों में सल्फ़र जो है अच्छा काम करता है, गर्माहट थोड़ी सी पौधों को प्रदान करता है और उससे पौधे अच्छे रहते हैं। तो फिलहाल चलते हैं वीडियो की तरफ, और हम पहले तो दिखा देंगे आपको कि हमने क्या क्या, हम किस तरीके से उसको मीडिया तैयार कर रहे हैं, फिर हम अप्लाई करके भी दिखाएंगे, फिर कंप्लीट डिटेल आपको मिलेगी इस वीडियो के अंदर। और कैसे अप्लाई करना है वो भी सब बातें आपको बताएंगे कि हमारे इस टाइम पे जो है लगभग 1 महीना हो चुका है, नराई भी हमने नहीं की है पौधों की, तो वो भी लगभग जो है हो जाएगी। तो इसी बहाने से जो है नराई भी हो जाएगी और इसी बहाने से हमारा फर्टिलाइज़र भी पौधों तक पहुंच जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने फर्टिलाइज़र की तरफ। हम किस तरीके से तैयार कर रहे हैं उसको देखिएगा, फिर उसके बाद हम आपको अप्लाई करके भी दिखाएँगे। चल, तो ये है मेरा वर्मी कंपोस्ट तो नहीं है, इससे कंपोस्ट है ये, जो कि कावडंग है, जैसा कि मैंने आपको शॉर्ट में भी दिखाया था कि कहाँ से मैं लेकर के आया हूँ ये। तो ये हमारे यहाँ इजीली मिल जाता है आसानी से। तो इसकी क्वालिटी दिखा देता हूँ, काफ़ी अच्छी और शानदार क्वालिटी का है, कोई स्मेल नहीं है, स्मेल लेस है। और देखिए ये बेहतरीन 1 नंबर का जो है खाद है। तो ये हम अपने गुलाबों में देंगे जैसे कि हमने आपको बताया। तो इसको जो है, इसको आपको मैंने पहले ही बताया था कि आपके पास अगर जो मैं इंग्रेडिएंट मिलाऊंगा इनके अंदर वो नहीं है, तब भी आप इनको इस तरीके से डायरेक्टली अप्लाई भी कर सकते हैं। और बाकी मैं इसमें मिलाने वाला हूँ आज फिर से, क्योंकि मैंने पिछली बार, आपने मेरी रोज़ की ग्रोथ भी देखी, माशाल्लाह ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं आई है, कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा। मैंने जो पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो उसका बटन पर मैं लिंक दे दूँगा। तो उसमें भी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें मिलाई थी। आज इसमें मैं स्पेशली कुछ 2-3 चीज़ें और एक्स्ट्रा ऐड करने वाला हूँ। तो फ़िलहाल ये है हमारा, मैं आपको मिला करके दिखाता भी रहूँगा, बोलता भी रहूँगा कि क्या क्या मैं मिलाने वाला हूँ और उसको हम मिलाएंगे। चलिए तो चलते हैं और हम जो है स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से। ये हमारा जैसा कि फेरस, आप जानते ही हैं इसको, मैंने पहले भी लिया था इसको। तो इसको हम लेंगे 1 kg। अब ज़्यादा नहीं लूँगा, पहले तो मैंने काफ़ी सारा ले लिया था, 2.5 किलो के करीब लिया था, और अब मैं जो है इसे आहिस्ता आहिस्ता से ही लूँगा 1 kg के करीब अराउंड। चलिए ठीक है, मैं अब मिला। तो ये मेरा लगभग जो है 50 किलो से ऊपर का कम से कम इसके अंदर जो वेटेड है, ये इतना वेट है इसके अंदर। तो इसे मैं लेने वाला हूँ, इसमें फेरस लूँगा। ये देखिए 1 किलो के करीब ले लेना है मुझे। ये देखिए ये हमने फेरस ले लिया है, इसको हम 1 साइड करेंगे। ये पौधों में जो पत्तियों में पीलापन जैसे अक्सर आपने देखा होगा आ जाता है, ये आयरन होता है, ये उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। और उसी में ही एक पत्तियों में पीलापन एक और होता है जो मैग्नीशियम की कमी से भी होता है। तो उसके लिए भी हमने जो है लिया हुआ है इस तरीके का एप्सम साल्ट लेंगे हम। देखें ये है हमारा एप्सम साल्ट। तो इसको भी मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ इस पॉलीथीन को, और यहाँ से मैं पूरा का पूरा एप्सम साल्ट दूंगा, क्योंकि मेरे पास पौधे कम नहीं है, बहुत ढेर सारे पौधे हैं मेरे पास, तो इसलिए मैं अपने हिसाब से ले रहा हूँ। और बाकी आप देख लीजिएगा आपको कितने पौधों की, 1 चम्मच के हिसाब से डोज दे दीजिएगा इसकी एप्सम साल्ट की, वरना आप इसका स्प्रे करें ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये भी पत्तियों के पीलेपन और पत्तियों की चमक के लिए, प्लांट की ग्रोथ के लिए होता है। फिलहाल छोटी छोटी चीज़ों के साथ की
ये है मेरा जो मैंने आपको अमेज एक्स दिखाया था, जो इसके अंदर सीवीड वगैरह होता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं, ये वो अमेज है। तो ये आप बिल्कुल ले लीजिएगा। 1 किलो लाया हूँ, ये 100 रुपये किलो मुझे मिला है। और बाकी जो आपको जानकारी चाहिए बस आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फिलहाल मेरा तो सेल्फ एक्सपीरियंस है। ये आया माइक्रोराजा बायो फर्टिलाइज़र, ये भी रूट की और ग्रोथ के लिए और बड़ा अच्छा ही जो है प्लांट ग्रोथ होता है प्रमोटर। इसको हम लेंगे तो इसको भी हम लगभग जो है 1 किलो के करीब लेंगे। ये हमारा हो गया और बाकी हम अभी और चीज़ें ऐड करेंगे। हालांकि मैंने आपको बताया है कि आपके पास नहीं है तो मत करिएगा इन चीज़ों को ऐड। आपकी ये जो कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट है, ये अपने आप में खुद में ही एक पौधों के लिए वरदान है। ये मेरे पास है तो मैं ऐड कर रहा हूँ। मेरा जो एक्सपीरियंस है वो भी मैं अपना एक्सपीरियंस भी गेन करूँगा। और एक्सपीरियंस के साथ साथ मैं आपको बताऊँ कि मैं ये चाहता हूँ कि कुछ नया भी करने की कोशिश के प्लांटों को किस तरीके से जो है और अच्छे से कैसे और भी कुछ एक्स्ट्रा केयर करके कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता प्लांट की ग्रोथ में, तो वो भी मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ। ये मोनो जिंक है और मोनोहाइड्रेट सल्फेट करके जिंक आती है ये, और ये दयाल वालों की है। ये 450 रुपये की मुझे 5 किलो मिली है। तो इसमें से मैं ज़्यादा नहीं दूंगा, 1 केजी ही दूंगा। मोनो जिंक देखें 33% है और इसके अंदर सल्फ़र जो है 15%। जो कि ब्लैक स्पॉट लग जाते हैं, पत्तियों पर धब्बे लगते हैं, तो वो इसी की कमी के कारण से लगते हैं। तो इस तरीके से आप मोनो जिंक भी मिला दीजिएगा। ये देखिएगा, ये मैं 1 केजी के करीब लगाऊंगा। ये पाउडर नुमा होता है, करते हैं अच्छा काम करते हैं। और ये देखिए ये हमारा मिल चुका है मोनो जिंक। इसी के साथ ही हम लेंगे अब एक जो हमने पिछली बार भी लिया था, इसको बोलते हैं ह्यूमिक एसिड। ये देखें जैसे मैंने आपको बताया, ये है मुखिया जी करके आता है, संजीवनी वालों का होता है स्पेशल। और ये इसके अंदर देखें क्या क्या है। इसके अंदर ह्यूमिक एसिड है, जिब्रेलिक एसिड जो बहुत ही ज़बरदस्त प्लांट ग्रोथ के लिए होता है। ये सीवीड भी इसके अंदर है, अमीनो एसिड भी है और नाइट्रोबेंजन भी है। इस तरीके से इसके अंदर इतने इंग्रेडिएंट मिले हुए हैं। और ये मेरे को सिर्फ मेरे ख्याल से सस्ता ही मिला है। ये शायद मैं भूल गया इसके रेट भी, आप वीडियो में देख लीजिएगा कितने का मिला है, मैं बता दूंगा आपको वीडियो। ये रहा हमारा ह्यूमिक एसिड, और ये अक्सर आपने देखा होगा ब्लैक कलर में ही होता है। ये बाद में सारा अलग अलग देता, तो इसलिए मैंने अलग अलग ना दे करके एक पूरा मिश्रण बेहतरीन वाला शानदार वाला बना लिया है, जिसमें आपको जो है इस चीज़ का पता लग सके कि इसकी ग्रोथ कैसी रहती है। और मेरे रोज़ प्लांट आपने देखे ही हैं, माशाल्लाह ठीक ठाक है ग्रोथ, कोई दिक्कत नहीं है अभी। और अंत में ये हमारा NPK 1919, ये मेरे पास बचे हुए थे तो इसलिए मैंने दे रहा हूँ। ये ख़राब हो रहे थे, वैसे भी इनकी एक्सपायरी डेट होने वाली थी। ये थोड़ा सा 13/045 रह गया है मेरा बचा हुआ, देख सकते हैं इस तरीके से। तो इसलिए ये थोड़े पैकेट ख़राब होने की कगार पे ही थे ये लगभग, तो इसे मैं इन्हें निकाल रहा हूँ। ये देखें थोड़ा सा 126100 भी रह गया था, ग्रोमोर का, अच्छी कंपनी का है ये। और एक नंबर होता है ये स्प्रेयर ग्रोमोर वालों का प्रोडक्ट। महंगा भी होता है, थोड़ा कॉस्टली होता है। ये 126100 है, तो ये हमने ले लिया। अभी मैं लेने वाला हूँ इसी के साथ ही अपना कैल्शियम नाइट्रेट। ये देखें 100% घुलनशील है, ये जो देख सकते हैं आप, इसमें पढ़ सकते हैं वीडियो को रोक करके। तो इसे भी मैं जो है यहाँ पर फाड़ लूँगा, फाड़ के इसे क्योंकि मेरे पास कैल्शियम के नाम पर वो नहीं है जो मैंने पिछली बार दिया था, एक्सको का क्या नाम है उसका, बोन मील। तो आज मैं उसकी जगह ये इस्तेमाल करूँगा। और ये बहुत ही गर्म होता है, आपको बस ये ध्यान रखना है, इसको जो है ज़्यादा मात्रा नहीं रहनी चाहिए, वरना आपके पौधे ख़त्म हो सकते हैं। इस चीज़ को आप बिल्कुल भी केमिकल वाले को ज़्यादा यूज़ करने की कोशिश ना करें। सलाह यही दूंगा कि आप वो बोन मील ही यूज़ करें। फ़िलहाल मेरे पास तो ये बहुत सारा मटेरियल है, कम से कम 50 किलो है, 50 किलो 60 किलो करीब है। तो उसमें मैं ये दे दूँगा, इसमें ये पता भी नहीं चलेगा इतना बहुत सा कि मतलब कि है भी या नहीं भी है। ये कैल्शियम नाइट्रेट जो हमारे पौधों में अच्छी ग्रोथ और पौधों की जो ब्रांच होती है उसको मजबूती लाता है। कैल्शियम बहुत अच्छी चीज़ होती है पौधों के लिए। लास्ट में मेरा जो है
और फल फूल वृद्धि के लिए एक लेकर के आया हूँ NPK 05234। इसे भी दूंगा मैं। वो 19 था, 19 कम था मेरे पास, वो भी आधा किलो ही था लगभग। ये जो है मैं दूंगा पूरा 1 kg है। तो इसको मैं यहाँ से फाड़ लूँगा। तो ये हमारा दयाल कंपनी का है NPK 05234 और इसकी कीमत देख सकते हैं 365 रुपये। ये देखिए इस तरीके से। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप इतना सारा डालिए, ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं है ये चीज़ें। फ़िलहाल मैं जो है इसे ले रहा हूँ, मेरा अपना सेल्फ एक्सपीरियंस भी बढ़ा रहा हूँ और किस तरीके से क्या ज़रूरत रहती है पौधों को, उस हिसाब से मैं थोड़ा सा काम कर रहा हूँ। और आप मेरे पौधों की कंडीशन भी देखते रहिए और अपडेट बाय अपडेट देता रहूँगा मैं आपको। ये देखिए दयाल का है, 100% जेन्युइन है, कोई इसमें फ्रॉडपंती नहीं है। साथ ही मैं लूँगा इसमें ये टाटा का सोल्यूबर आता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइज़र होता है जो कि बोरॉन है। तो इसे मैं थोड़ा सा लूँगा, वैसे लेने का इरादा मन तो नहीं है, फिलहाल मैं इसे ले लूँगा थोड़ा, क्योंकि ये पौधों की जो फूल और फलन शक्ति होती है उसको बढ़ाता है, जो उसके फूल के और फल के बीच में जो होती है उसकी जो है मजबूती पैदा करता है ये बोरान। साथ ही इसमें हमारा सब काम हो चुका है कंप्लीट। अब आप कहेंगे कि बहुत सारा इंग्रेडिएंट मिला दिया है, तो फिलहाल ये मेरे पास बचे कुचे थे तो इसलिए मैंने मिला दिया। लास्ट में जो मैं लूँगा इसमें संजीवनी, ये एक वो है अपना फंगीसाइड। तो ये जो है ट्राइकोडर्मा बोलते हैं इसको। और ट्राइकोडर्मा ये किस काम में आता है कि हमारी जो रूट जो गलन हो जाती है उसको रिकवर करता है, रूट रॉट नहीं होने देता। ये देखिए इस तरीके से, अगर आपकी डाईबैक का भी कतरा आ रहा तो उस तरीके से नीचे फफूंद लग रही है ज़मीन के अंदर उसको भी, और इस तरीके से जो काला पड़ रही है ब्रांच पौधे का, तो पौधे के इस तरीके के अंदर ब्रांच को, जड़ को जो फंगस से बचाता है ये वो है ये संजीवनी। इसलिए इसको जो है ट्राइकोडर्मा बोलते हैं और इसको बीज के उपचार के लिए बहुत लिया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो इसको भी हम मिला लेंगे और थोड़ा मिला लेंगे, ज़्यादा नहीं मिलाएंगे क्योंकि हमें और भी आगे ज़रूरत पड़ेगी। थोड़ा सा कॉस्टली भी होते हैं ये थोड़े से, मैं आपको बता दूं। और ये हमने रख दिया। अब फाइनली अंततः ये हमारा काम हो चुका है। अब हम इनको मिलाएंगे। मिलाने के साथ एक हमारा और रह गया है जो बहुत ही ज़रूरी है। ये तो हमारा फंगस से रह गया लड़ने के लिए जो हमने अभी डाला, आपने देखा संजीवनी ट्राइकोडर्मा। अब हमारा लास्ट में ये रह गया है कि ये रही हमारी नीम केक। तो ये नीम केक 12 इंच का पूरा गमला भरा हुआ था, इसको मैं जो है इस्तेमाल करूँगा और सब फिर मिलाऊंगा मैं इनको और फिर आपको अप्लाई करके भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से मैंने इसको अप्लाई किया है। तो इस तरीके से ये हमारा फर्टिलाइज़र बन के हो जाएगा तैयार, रेडी पौधों के लिए। तो मैं इसे मिलाता हूँ, देखिए कैसे मिलाता हूँ। ये क्योंकि छोटा थोड़ा बहुत होता तो जो है ऐसे ही हाथ से मिला लेता मैं, पर अब मुझे इस फावड़े की ज़रूरत पड़ने वाली है। फावड़े की ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसे इस तरीके से मिलाएंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें मिलाना होगा ताकि जो है कहीं पे कम या ज़्यादा ना रह जाए। इस तरीके से जो है हम इसको मिला लें इस तरीके से। और हम 1-2 बार नहीं 2-3 बार इधर उधर करेंगे। तो फिलहाल मैं कर लेता हूँ, करने के बाद मिला के मिलता हूँ फिर आपसे। तो फाइनली दोस्तों देख सकते हैं ये पूरा ढेर मैंने मिला लिया है। इसमें 3 बार मुझे, एक बार उधर, एक बार इधर, एक बार उधर, 3 बार मुझे इस तरीके से मिलाना पड़ा। और अब देखें आप इसमें बिल्कुल भी बेहतरीन एकदम से देखें, ये कहीं कहीं आपको दाने 2-3 दिख रहे होंगे एक मुट्ठी के अंदर, इसलिए इस तरीके से आप ले सकते हैं। 1 2 3 4 5 एक मुट्ठी में ये ऐसे दाने आएंगे आपके। और 1 किलो मैंने लिया था और ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, आप बिल्कुल से इस्तेमाल करिएगा। फ़िलहाल मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं आपको कहूँगा कि आप करिए इस्तेमाल, और कम से कम इतना एक गुलाब की जड़ में इतना कम से कम दे दीजिएगा चारों तरफ से। तो फिलहाल मैं चलता हूँ इसे लेकर के आप अपने छत पर, और आपको गुलाब में लगा करके दिखाता हूँ फिर से कि किस तरीके से अब इसको अप्लाई करना है और क्या सावधानी रखनी है और प्लांट कैसे मैच्योर हो रहे हैं। फाइनली दोस्तों हम आ चुके हैं छत के ऊपर। अपना ये बहुत बड़ा सा एकदम
ड्रम भर करके ये कम से कम इसके अंदर होगा 30 से 35 किलो के करीब वज़न होगा, जो मैं लेकर के आऊँ अपने सर से उठा करके इस छत पर। तो अभी तो ये एक छत पर है, अभी फिर मुझे दूसरी छत पर भी इसे ले जाना है, ऊपर वाली छत पे। तो फिलहाल ये हैं मेरे कुछ पौधे जिनको मैंने अभी थोड़ी सी खाद दी है। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से देना है, और आपको साथ के साथ पूरे प्लांटों का अपडेट भी कराऊंगा। तो चलिए, ये है मेरा जो है पहला पौधा, तो इसको मैं करूंगा और मैं आपको फिर जो है अपडेट कराऊंगा पहले, और फिर बाद में अपडेट कराऊंगा। ये है मेरा, इसका नाम मैं भूल रहा हूँ, इसकी आईडी पता नहीं है। फ़िलहाल आप ये देखिएगा पौधा मेरा कैसा है। ये मैंने एक सिंगल पौधा लिया है, आप देखिएगा पौधे में किसी भी तरीके की कोई डिजीज़ नहीं है, पत्तियां सब साफ़ सुथरी हैं और कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी माशाल्लाह ग्रोथ भी अच्छी आ रही है, और वरना आप देख सकते हैं, मैं ऐसा नहीं है कि अपना यही पौधा दिखा रहा हूँ, आप मेरे और काफ़ी सारे पौधे रखे हुए हैं, सब देख सकते हैं पत्तियों से माशाल्लाह एकाएक हेल्थी है। तो इनमें मैंने क्या दिया था पिछली बार, आपने वीडियो अगर नहीं देखा तो फटाफट से जाइएगा, आई बटन पर उसका लिंक दे देता हूँ मैं, आप वहाँ जा कर के देखिएगा कि मैंने क्या दिया है और किस तरीके का स्प्रे किया है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। फ़िलहाल हम इसमें अप्लाई करेंगे। ये देखें इस तरीके से, अगर हम इसको ना साफ़ करें इस तरीके से पत्तियों को, तो इनकी शाइनिंग देखें, क्योंकि यहाँ पर ना शुगर मिल है, तो शुगर मिल की धूल राख बहुत उड़ करके आती है, जिस वजह से हमारी पत्तियों की जो है थोड़ी सी शाइनिंग खोई रहती है। पत्तियों पे देख सकते हैं आप, राख भी दिख रही होगी और धूल भी आती है यहाँ पर काफ़ी सारी। ये सेमी खेड़ा जो फैक्ट्री हमारे करीब में ही, नज़दीक में ही है, ये तो ये कहो हम नहला देते हैं इन्हें डेली। ये डेली तो नहीं नहला पाता हूँ, फ़िलहाल इसे तीसरे या चौथे दिन नहलाता हूँ, क्योंकि तभी मैं वाटरिंग करता हूँ। उससे पहले मैं वाटरिंग नहीं करता हूँ, क्योंकि वाटरिंग का जो सीन रहता है वो बहुत ही अहम रोल करता है। अगर आप ओवर वाटरिंग करेंगे तो ये हमारे पौधे ज़ाहिर सी बात है मरना शुरू हो जाते हैं। फ़िलहाल ज़्यादा बात ना करते हुए चलते हैं हम इसको, मिट्टी किस तरीके से हमें इसमें देनी है। प्लांट आपने देख लिया, मेरे और भी प्लांट हैं, बाकी आप सब ठीक ठाक हैं। मैं अभी आपको ऊपर भी ले जा करके दिखाऊंगा, छत वाले प्लांट भी आपको अभी कराऊंगा, और थोड़ी सी बात भी करेंगे, गुफ्तगू भी करेंगे। चलिए, यह है हमारा एक रोज़ प्लांट हाइब्रिड वाला, तो इसको हम देखेंगे क्या करना है। सबसे पहले तो मुझे ये देखिएगा, यहाँ पर एक सूखी हुई ब्रांच दिख रही है जो कि काफ़ी पुरानी है ये, तो हम ये भी करेंगे कि साथ के साथ ना इनकी जो है कटिंग भी करते रहेंगे, क्योंकि ये देखें ये है हमारे पास इस तरीके से। आप प्रूनर ले लीजिए, कोई भी हो, XYZ, आपको ज़रूरी नहीं है कि इसी तरीके का बाईपास प्रूनर ही लेना है, किसी भी तरीके का आप ये ले सकते हैं। इसे लेने का फ़ायदा ये है कि आप इससे जो है बढ़िया शार्प कट हो जाता है बाईपास प्रूनर से, इस तरीके के प्रूनर से। तो फ़िलहाल ये है हमारा प्रूनर और ये हमारा पौधा। अब मैं क्या करता हूँ कि इसके अंदर जो है सबसे पहले तो अगर आपका पौधा यहाँ पे, पहली बात तो देख सकते हैं, आपको ये नराई करना है पौधे की। आप देखें कितनी डेप्थ खाली है। अगर आपकी डेप्थ खाली नहीं है तो आप इसको जो है बिल्कुल खाली कर लें, इसकी डेप्थ को लगभग इतना ही खाली कर लें जितना ये है, और इस तरीके से आप पहले तो नराई करेंगे, जैसे मैं करके दिखा रहा हूँ आपको वही काम करना है, और ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप जो मैं ले रहा हूँ फर्टिलाइज़र काफ़ी सारे मैंने मिलाए थे, आपने जैसा कि देखा, तो उस तरीके से आप ना मिलाएंगे तब भी काम हो जाएगा, बढ़िया काम करेगा। वर्मी कंपोस्ट ले लीजिएगा, या आप जो है एप्सम सल्ट या NPK कोई भी एक मिला लें तो और ज़्यादा बेहतर है। ये बेस्ट रिजल्ट के लिए होते हैं, कोई थोड़ा सा पौधे के रिज़ल्ट थोड़ा सा अच्छा मिल सके, हमें इसके इम्प्रूवमेंट अच्छी मिल सके, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करने के लिए ये हमने सारा कुछ मिलाया था। तो फिलहाल उसका मैं तजुर्बा ले रहा हूँ और आपको भी बताऊँगा कि किस तरीके से जो है इसका रिज़ल्ट आया। पहले तो आप मेरे पिछली वाले का ही रिज़ल्ट देख लीजिए, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आया इसका, सबसे मेन बात तो यही रही। अब मैं चलता हूँ, ये देखिएगा, ये है हमारी मिट्टी डालने वाली जो थी खुरपी जो बोलते हैं इसको, तो ये टूट गई थी, पहले ही हमने ली थी कभी, तो इसकी प्लास्टिक की बेटी जोर करने में टूट गई थी। फिलहाल हम किस तरीके से लेंगे, ये रही हमारी गोबर की खाद। तो इस गोबर की खाद को हम देखें पूरी भर के ले रहा हूँ मैं, एक ये ले लेंगे, और मैं जो है इस तरीके से 2 चम्मच इस तरीके से लूँगा, 2 चम्मच नहीं बोलूँगा मैं, इसको बहुत बड़ा है ये। और ये देखें, ये अपना जो है लगभग 2 इंच के करीब मैंने इसमें लेयर लगा दी, 1.5 से 2 इंच के करीब। और ये हमारा जो ग्राफ्टेड पोर्शन है यहाँ से ये दिखता रहना चाहिए, बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर नहीं भी दिखेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं, बेसल छूट जो निकलना होंगी यहाँ से निकल आएंगी। और ये हमारा फर्टिलाइजर अभी हमने ऐसे डाला है, तो जिस वजह से आपको ऊपर नज़र आ रहा है, जब हम पानी देंगे तो 1 आध दिन में ये सेट होकर के नीचे भी चला जाएगा। वरना आप चाहें तो हाथ के हाथ इस तरीके से, जैसे हमने अभी नराई की थी, वो सबसे बेहतर रहेगा कि आप इस तरीके से कर लीजिए। और आपने जो मिट्टी निकाली है मान लीजिएगा, तो उसको भी आप निकाल करके ऊपर से भी डाल सकते हैं। फ़िलहाल मैं तो यही कहूँगा कि आप मिला दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, डालने से बेहतर रहेगा कि आप इसको बिल्कुल ही मिला दें, तो वो अच्छा रिजल्ट देगा।
आप दबा देंगे वो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट नहीं देगा। ये जो मैं करके बता रहा हूँ आपको, ये बढ़िया रिजल्ट देगा। अब मैं इनके अपडेट के साथ आपको फिर से दिखाऊंगा और चलता हूँ मैं अभी सारे पौधों में ये देने के लिए। फिर उसके बाद मैं आपसे कुछ गुफ्तगू करना चाहूँगा जो कि बहुत ही ख़ास गुफ्तगू रहने वाली है। तो अब हम इसको करेंगे यहाँ से। तो दोस्तों, अब मैंने जो है ऊपर छत के भी अपने सारे के सारे पौधों में जो फर्टिलाइज़र मैंने तैयार किया दे दिया है और सुबह से मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ और नराई कर रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं सारे पौधों की मैंने नराई गुड़ाई कर दी है जिस तरीके से आप देख रहे हैं। तो अभी सुबह का टाइम है, सुबह से ही मैं लगा हुआ हूँ 6:30-7 बजे से लगभग, और लगभग अब बज चुके हैं 10:30 के करीब। तो ये सारे पौधे अभी मैंने यहाँ पर कर लिए हैं नराई, और सारे पौधों का जो भी खरपतवार नीचे निकला हुआ था वो भी सब हटा दिया है मैंने। और आपको एक चीज़ सलाह देना चाहूँगा, एक बात बताना चाहूँगा, नराई करते से पहले और फर्टिलाइज़र ज़मीन में देने से पहले सबसे पहले तो आप पौधों को 1 या 2 दिन पहले पानी दे दीजिएगा। क्योंकि अगर आप पानी नहीं देंगे तो जाहिर सी बात है कि इस तरीके से आपके पौधे की जो मीडिया है वो खुश्क रहेगी, और जब खुश्क रहेगी, जब आप और नराई करेंगे तो वो और ज़्यादा खुश्क हो जाएगी और आप पानी भी नहीं दे सकते। और अगर आप पानी दे रहे हैं नराई के बाद तो फिर नराई का कोई महत्व नहीं रह जाता है। क्योंकि अगर आपने इस तरीके से कर दिया है तो यहाँ पर एयर सिस्टम बना रहेगा, अभी पौधे को ऑक्सीजन जड़ से लेता रहेगा। पौधों में जो भी किसी भी दिक्कत होगी, छोटी मोटी प्रॉब्लम, वो भी ठीक ठाक रहेगी कि एयर सिस्टम के वजह से। तो अगर आप पानी दे देंगे ये फिर वैसे ही हो जाएगा। तो इसलिए पानी देने से पहले, मतलब नराई करने से पहले आप 2 दिन पहले या 1 दिन पहले आप पानी दे दें, और इसका डबल बेनिफिट रहेगा पानी आप दे देते हैं तो। एक बेनिफिट ये है कि आपको जो भी फर्टिलाइज़र देंगे आप ज़मीन से, तो इस तरीके की जब नमी होगी तो जाहिर सी बात है कि वो बहुत जल्द एब्जॉर्ब हो जाएगा मिट्टी के अंदर और रूट के अंदर, और रूट से अपने आप तुरंत जो है ये पौधे जो है फर्टिलाइज़र को अपने जो है अंदर समेट लेंगे और अपना भोजन जो भी लेना होगा ना वो ग्रहण कर लेंगे। इस तरीके से आपको ये करना है काम। तो फ़िलहाल मैं आपको यही सलाह दूंगा कि अभी जो मैंने मिश्रण लिया है सारा का सारा, जैसा कि आपने देखा, तो वो मिश्रण आपको, आप चाहें तो ले सकते हैं, मगर आप थोड़ा सा वेट करिएगा। वेट क्या करिएगा, जैसे मैंने, फिर भी आप वेट कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने पिछला वीडियो भी बनाया था, उसमें भी काफ़ी सारा ढेर सारा फर्टिलाइज़र मैंने ऐड किया था, तो उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। मेरे रोज़ प्लांट आप देख रहे हैं माशाल्लाह ठीक ठाक है, किसी भी तरीके की कोई बर्निंग वगैरह या फिर कोई डाई बैक वगैरह कुछ भी समस्या नहीं आई। तो ऐसे ही आप जो है डाल सकते हैं। फ़िलहाल आप जो है लेना चाहें डायरेक्ट सिर्फ वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद, तो आप सिर्फ वो भी यूज़ करें, वो बहुत अच्छी रहती है। अगर हाँ आप ये केमिकल वाला कुछ फर्टिलाइज़र है, NPK वगैरह या कुछ फंगीसाइड जैसे मैंने ऐड किया है, इस तरीके का कुछ ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल, आपने अगर मेरी वीडियो देखी है, आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। पर आपको ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ आपको और बता दूं कि लोग बहुत सारे, अब जैसे मैंने जो अपना जो प्रोसेस इसमें अप्लाई किया है, जिस प्रोसेस से मैंने देना शुरू किया है, तो इसमें आपको सबसे पहले तो देखिएगा रोज़ ग्रो करने के लिए कि आपको क्या चाहिए, कि सबसे पहले आपको जब पौधा लगाते हैं तो पहले तो मीडिया आपकी अच्छी होनी चाहिए, वेल ड्रेन होनी चाहिए। दूसरी चीज़, आपके अगर पौधे में ग्रोथ ठीक आएगी, पहले तो ग्रोथ ठीक आएगी अगर आपकी मीडिया अच्छी है। अब मीडिया अच्छी नहीं है तो ग्रोथ ऑटोमेटिकली ठीक नहीं आएगी। उसकी जो रूट डेवलपमेंट है वो सही से नहीं हो पाएगा। जब रूट डेवलपमेंट सही से नहीं हो पाएगा तब आपके जो है पौधे भी ऊपर को अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मैंने अपने सेल्फ एक्सपीरियंस जो है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, और जल्दी मैं वीडियो को ख़त्म करूँगा क्योंकि फाइनल लुक मैं इसका देने के बाद सफाई भी करना है इसकी, वो भी आपको दिखाऊँगा मैं एंड में ही। अभी थोड़ी सी बात कर लेता हूँ, फिर आपको सफाई करने के बाद भी दिखा दूँगा। तो आपको जो है सबसे पहले तो मीडिया अच्छी रहनी चाहिए। और फिर आपको जो है क्या होता है, अगर पौधा आपका अच्छा चल रहा है तो आपको किसी भी तरीके के ज़्यादा ओवर फर्टिलाइज़ करने की आवश्यकता नहीं है। बस थोड़ा थोड़ा आप स्प्रे से या फिर आप ज़मीन से वर्मी कंपोस्ट वगैरह या फिर गोबर की खाद देते रहें। आपको समय है तो 8वें दिन दे दें, और समय नहीं है
तो 15 दिन और नहीं है समय, तो आप महीने में एक बार तो कम से कम दे ही दें जड़ से, जिससे कि इनके जो है रूट विकार भी होगा और रूट को ऑक्सीजन भी मिलेगी और पौधा भी आपका ठीक ठाक से चलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हर एक चीज़ जो है केयर मांगती है, समय मांगती है। अगर आप समय नहीं देंगे तो वो पौधा भी हो या इंसान हो, कोई भी हो, वो ऑटोमेटिकली हमसे जो है दूर होना शुरू हो जाता है। यही हिसाब पौधों के साथ भी है। तो फ़िलहाल ये जो है मैंने आपको बताया, ये आपको काम ज़रूर करना है। और दूसरी चीज़ ये ज़रूर करना है कि आपको सबसे पहले तो आपने पेस्टिसाइड लेना है, जो इंसेक्टिसाइड जिससे बोलते हैं, यानी कि कीटनाशक दवा। वो चाहे आप सुपर सोनाटा ले लें, नीम ऑयल ले लें, या फिर कोई भी केमिकल वाला ले लें, जैसे ठीठा भी आता है एक, और कई सारे मतलब फिप्रोनिल वगैरह आते हैं। आपका सिमोडेस आया है नया एक, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया काम करता है वो पौधों के अंदर, क्योंकि वो ऊपर के और नीचे के सारे कीटों को ख़त्म करता है। तो वो इस तरीके से काफ़ी सारे इंसेक्टिसाइड आते हैं। तो आप एक इंसेक्टिसाइड रखें, किसी भी तरीके का रखें। ऑर्गेनिक रख रहे हैं तो आपको जो है समय समय पर जल्दी इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अनऑर्गेनिक अगर आपके पास केमिकल वाला है तो उसको आप समय से दे सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। महीने में 1-2 बार का स्प्रे कर दें। और वरना नीम ऑयल है या फिर आपके पास सुपर सोनाटा है तो वो उसको जो है आप बिल्कुल ही जो है 15 दिन में एक बार तो कम से कम दे ही दें। फिर उसके बाद आता है आपका जो है कि आपको लेना क्या होता है कि फंगीसाइड आप ऐसा लें जो कि आपको पौधों के अंदर जो भी है डाईबैक का ख़तरा ना आने दे। जैसे एमिस्टर टॉप आता है, आप वो ले लीजिएगा। वैसे तो फंगीसाइड काफ़ी सारे आते हैं, बाकी आप ब्लू कॉपर इस्तेमाल करें। फंगीसाइड साफ़ भी आता है, तो साफ़ को मैं आपको ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगा। फ़िलहाल आपको मैं सबसे ज़्यादा अगर करूँगा तो रिकमेंड, अगर साफ़ की जगह आप ले लें तो ब्लू कॉपर का जो है फंगीसाइड आता है, वो चाहे सिजेंटा का ले लें, चाहे टाटा का ले लें, चाहे बहुत सारी मोर देन कंपनियों का जो है आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा मार्केट के अंदर। आप उसको इस्तेमाल करें, एमिस्टर टॉप को करें। और लास्ट में मैं सबसे फर्स्ट वाले जो रखूँगा 1 नंबर पे, वो आता है स्कोर का फंगीसाइड, जो कि आपके डाईबैक को भी रोकता है और पौधों की जो गलन फलन सारी चीज़ों को रोकता है। इस तरीके से आप फंगीसाइड ले लें, जिसको आपको इस्तेमाल करना है 15 दिन में, या फिर जो है आप महीने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी के साथ तीसरी चीज़ आती है कि आपको एनपीके कैसे देना है और कब देना है, वो आपको मैंने बता ही दिया। आप तीसरे दिन भी दे सकते हैं, चौथे दिन भी दे सकते हैं। मिनिमम से मिनिमम 3 दिन के गैप से तो दे ही दें। और ज़्यादा से ज़्यादा गैप करना चाहें तो आप 15 दिन में एक बार दे दें। और बदल के दें, कभी 12-61-00 दें, कभी 19-19, 18-18, कोई सा भी हो, या 15-15, 16-16, कोई भी सेम रेशियो बैलेंस वाला जो होता है वो। और जो है बैलेंस वाले के साथ साथ आप जो है 13-0-45 और 0-52-34 इस तरीके से आते हैं। पर आपको सिचुएशन समझना होगी पौधों की, कि पौधों को इस टाइम किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। बस अगर आपने वो चीज़ समझ ली, अगर मान लीजिए मेरा पौधा ये ठीक ठाक है, हेल्दी कंडीशन में चल रहा है, ये देखिएगा, तो अब मुझे क्या चाहिए, इसकी बड़े जो है आ रही हैं, बड़े भी ठीक ठाक हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बढ़िया है। अब मैं उसमें ज़बरदस्ती की झोंकम झाँक नहीं करना चाहता। बस आपको जो है इसमें जो है 15वें दिन या फिर महीने में नहीं, 15वें दिन तो कम से कम एनपीके का स्प्रे कर दीजिए, बैलेंस वाला कर दीजिएगा। अगर आपका नया है तो आप इसमें 12-61 का स्प्रे करें। और उसकी डोज जो रहनी है वो 1 ग्राम, अगर बेबी है 1 ग्राम, और अगर आपका थोड़ा बड़ा है तो आप उसमें 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम, 5 ग्राम तक ml के हिसाब से भी ले। और अगर इसमें किसी भी तरीके की आपको दिक्कत नज़र आ रही है, जैसे यहाँ पर अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो मेरे पुराने पौधे हैं, यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं पत्तियों को मोड़ करके देख लीजिएगा, इस तरीके से आपको कुछ दिक्कत नज़र आए या फिर आपको चहल पहल थोड़ी बहुत भी नज़र आए, तब आप उसके लिए पेस्टिसाइड का यूज़ करें, किसी भी तरीके का। चाहे आपका जो है नीम ऑयल हो, जो मैंने आपको बताया, किसी भी तरीके का भी आप कर सकते हैं। अगर आपको दिक्कत नहीं नज़र आ रही है तब भी आप नीम ऑयल तो कर ही दें, क्योंकि ये अच्छी चीज़ होती है। ये नीम ऑयल है, सुपर सोनाटा है, और किसी भी तरीके का आपका पेस्टिसाइड है, केमिकल वाला भी है, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये दिक्कतें नहीं आएंगी आपको समस्या भविष्य में कभी भी। और सबसे जो मेन चीज़ है वो यही है कि आप अगर पौधे की समस्या को समझ गए, तब आप आसानी से पौधे ग्रो कर लेंगे। और ना ही उसमें कोई ज़्यादा वो है कि आपका पौधा कि हमें ये डालना वो डालना, कुछ नहीं। बस आपको सिर्फ ये समझना है कि पौधे को अब रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है, अब क्या देना चाहिए, जिससे, और दे भी रहे हैं, अगर हम कोई चीज़ एक्स्ट्रा दे भी रहे हैं अपनी तरफ से, तो ये देख लें कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं आने वाला है। बस इस चीज़ों का आप ध्यान रखें। और सबसे मेन और अहम बात जो है वो पानी देने की बात आती है। जैसे कि आपको मैं टोटी देख करके आपको बता रहा हूँ कि टोटी भी है सामने मेरे, पानी की व्यवस्था भी ठीक ठाक है।
तो इस तरीके से पानी की जो बताऊँ मैं बात, तो पानी जो है आपको बिल्कुल बैलेंस रखना है। अब मैंने इसमें जो है 4 से 5 दिन के अंदर पानी देता हूँ मैं, इससे पहले पानी इनमें नहीं देता हूँ, जैसे कि आपको मैंने बताया भी था अपनी शॉर्ट वीडियो के अंदर। तो बस ये है मेरा छोटा सा एक आपको लिए सलाह, और थोड़ी सी आपको जानकारी भी मिल चुकी होगी उम्मीद करता हूँ। तो अब आपको जो है वो फाइनल वाला जो है उसके साथ मिलूँगा कि इनकी थोड़ी झाड़ू लगा करके सफाई सुथराई करके आपको फिर से एक बार व्यू अपना छोटा सा करा दूंगा। और देखें यहाँ पर ठंडी पड़ रही है खूब, और कोहरा है सब तरफ, ऐसा नहीं है कि मौसम साफ़ है, ठीक ठाक है माशाल्लाह। अब पौधों के लिए, गुलाब के लिए बहुत बढ़िया है। थोड़ी बहुत डोज ज़्यादा भी रह जाती है ना NPK की, या फिर तो फिर वो उससे कोई दिक्कत नहीं आती है वैसे सर्दियों के समय पर। गर्मियों में आपको बस ध्यान रखना पड़ेगा, आपको बहुत ही केयरफुली आपको पौधों को रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो रोज़ होता है बहुत ज़्यादा केयर लेता है। और अगर आपकी समझ में आ गया तो आपको कुछ भी ज़्यादा नहीं लगेगा। बाकी आप इस तरीके से रोज़ को ग्रो कर सकते हैं। और मैंने अब ये जो फर्टिलाइज़र आज अप्लाई किया है तो इसका भी मैं आपको डिटेल दूंगा थोड़े समय के बाद। फिर से आपको दिखाऊंगा कि पौधों की अब कंडीशन कैसी है, या नुकसान तो नहीं दिया कुछ इसने, क्योंकि मैंने इस बार थोड़ा सा कैल्शियम नाइट्रेट भी यूज़ किया है, कुछ 2-3 प्रोडक्ट और यूज़ किए हैं। चलिए ठीक है, मैं मिलता हूँ फाइनल अपडेट के साथ। तो दोस्तों फाइनली मैंने यहाँ पे सामने झाड़ू मारी है, हालांकि अंदर से नहीं निकाली है, अभी पीछे इसके नीचे रह गया है। आपसे खाली झूठ बोलूं कि मैंने सब साफ़ कर दिया, तो इतना कूड़ा यहाँ से थोड़ा सा जो है साफ़ कर दिया है। बाद में हम इसे साफ़ कर लेंगे, सिर्फ आपके दिखाने के लिए कि इस तरीके से जो है इसको गार्डन को साफ़ सुथरा रखिएगा आप। बस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। और आपके लिए बड़ा अच्छे एक्सपीरियंस लेके आने वाला हूँ अपने, जो भी मेरा एक्सपीरियंस होगा। तो और मैं जो है जो और भी गार्डनर हैं उनका भी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा। जैसे आदित्य भाई के साथ अभी हम जाने वाले हैं बहुत जल्द ही, और गालिब भाई की वीडियो भी बहुत जल्द आने वाली है, और एक बार अपडेट आमिर भाई का भी आपके लिए लेकर के आने वाले हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों खुदा हाफिज़। यह है मेरा एनजे रोज़ गार्डन।